Thank you, Swami Vedant. You want God to be put to the bed. That's an interesting proposition that only nominee of the God can answer. And you have also given new meaning that sex is of course the central point in human life. समझ में आया सर? कह रहे कि आप समझिए, मेरा तो सब्जेक्ट ये आपके काम की चीज है. And sex can provide a golden glow to the human skin. तो आपके ये जब योगा होगा, ब्रीज क्या जरूरत है उसकी? तो इसलिए अच्छा मैं बताऊंगा ना. आप आइए, बताइए कि जो कुछ आप योगा से सिखाते हैं वो कहते हैं सेक्स से सब कुछ हो सकता है, तो आपकी जरूरत नहीं. बहुत बहुत सबको इस भोर में प्रणाम. मैंने सोचा था मुझे हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोलने को मिलेगा, लेकिन सेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं बाबा विवादित है, लेकिन ये काम ही मुझे ऐसा देते हैं जिससे विवाद खड़े हो जाए. मीडिया के लोग मुझसे बहुत मित्रवत प्रेम करते हैं. भाई अरुणपुरी जी, बहन रेखा जी, भाई चावला जी और तमाम यहां मीडिया के शीर्ष लोग, भीतर से जिन्होंने सन्यास और बाहर से संसार का रूप धारण किया हुआ है, ऐसे हमारे बहुत आदरणीय सत्य वेदांत जी, इस विषय में आज तो मैं चाहूंगा कि मैं कुछ सूत्र रूप में ही बोलूं, क्योंकि व्याख्यान बहुत लंबा हो चुका है. आज इसमें मीडिया के अलावा देश और दुनिया के कुछ बड़े लोग भी हैं. कुछ लोगों को शायद मेरी भाषा पूरी ना समझ में आए, वो किसी अपने बाद में मित्र से ट्रांसलेट करवा लेना. मैं अपनी बात को हिंदी में ही कहना चाहूंगा, और पहले आपने अंग्रेजी में क्योंकि सुन चुके हैं आप. हमारे कुछ पुराने मित्र भी यहां पर हैं, मुझे तो यहां आने के बाद ही पता लगा. भाई बजाज साहब, मान्य ओपी साहब, मैं छोटी छोटी बातें जिनके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है और बहुत सरल भाषा में मैं कहना पसंद करूंगा. सेक्स से सृजन है, सेक्स से सृजन है. उसको आप सृजन को अंग्रेजी में बोलते हैं तो क्रिएशन कहते हैं. क्रिएशन, आप खाली किसी काम को करने में ही क्रिएटिव नहीं होंगे, बल्कि आपकी उत्पत्ति वो काम से होती है. मैं और आप जितने भी धरती पर इंसान हैं, वो सब काम के परिणाम हैं. सबकी उत्पत्ति मूलाधार से होती है, और मूलाधार पर यात्रा ठहरनी नहीं चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी. मूलाधार से यात्रा सहस्रार तक जानी चाहिए. हमारी वासना उपासना में तब्दील होनी चाहिए, काम की परिणति मोक्ष में होनी चाहिए. यदि ठहर गए तो गलती हो जाएगी. ये जो हमारा जीवन और ये सारा जगत है, ये हमारी इंद्रियों और बुद्धि रूपी यंत्र के कर्म का परिणाम है. हमारी वाणी, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे पैर और हमारे बुद्धि रूपी यंत्र, जिन इंद्रियों से हम काम लेते हैं उसमें से एक इंद्रिय उपस्थ इंद्रिय है, और उसी के संयम को हमारे यहां पर ब्रह्मचर्य कहा जाता है. उसके ठीक उपयोग को हमारे यहां पर काम कहा जाता है, सेक्स कहा जाता है. कोई भी इंद्रिय निष्क्रिय नहीं है, उसका एक काम है, वो एक सुनिश्चित उद्देश्य के लिए भगवान ने बनाई है. लेकिन यहां ये जो, जैसे कि हमारे मित्र सत्य वेदांत जी ने भी कहा कि काम बहुत विवादास्पद विषय हो गया है. दरअसल इसमें विधि और निषेध बहुत गहरे जुड़े हुए हैं. काम विवादित नहीं है, उसकी समझ शायद नहीं हो पाती है. काम की एक परिधि है, काम की एक मर्यादा है,
काम शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सेक्स बार बार मेरे मुंह से थोड़ा सा कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे। ये भी हमारी अवधारणाओं का ही परिणाम है। काम की एक परिधि है, काम की मैंने कहा एक मर्यादा है, काम की एक उम्र है। आप 5 साल के बच्चे को आप सेक्स करवाएं, ये ठीक नहीं होगा। वो बोल सकता है, वो सूंघ सकता है, वो खा सकता है, वो विचार सकता है, लेकिन आप उसकी एक उम्र भी है काम की। बाकी इंद्रियों का जो कार्य है वो बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत बराबर बना रहता है, लेकिन आप काम को वह जो 25 साल से पूर्व की उम्र है उस समय में उस काम का उसके साथ में जो संबंध है वो डिफरेंट होगा। उस समय मैं यदि शब्द बोलूं तो उस समय काम प्रेम के रूप में होगा, करुणा के रूप में होगा, वात्सल्य के रूप में उसको मिलेगा। मां का वो जो मूलाधार से प्रेम ऊपर आ गया, उसका हृदय अनाहत चक्र तक प्रेम आ गया, तो वो मां अपने जिसको उसने वासना से उत्पन्न किया था उसको उपासना से सेज रही है बच्चे को। तो आप उसको 25 वर्ष से कम की उम्र में आप 10-12 साल की बेटियों को आप प्रेग्नेंट होता हुआ देखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप उसको फ्री सेक्स की अनुमति दीजिए। लेकिन यहां कोई जो है ना कोई तालिबानी सोच से बात हो रही है और ना यहां कोई पश्चिम की अंधाधुंध सोच के साथ बात हो रही है। हमें काम में ज्ञान और ईमानदारी, सच्चाई, दो को जोड़ना पड़ेगा। ये तो जिंदगी के हर चीज के साथ ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो, जहां सच्चाई नहीं होगी और जहां ईमानदारी नहीं होगी वो एक ही शब्द है। और जहां ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान मूलक अर्थ अनर्थ करेगा, उससे भ्रष्टाचार पैदा होगा, करप्शन पैदा होगा, उससे समाज में दरिद्रता बढ़ेगी, अभाव बढ़ेगा। जैसे अर्थ से अनर्थ होता है बिना ज्ञान के, बिना ईमानदारी के, ऐसे ही काम में यदि ज्ञान नहीं होगा, यदि उसमें ईमानदारी नहीं होगी तो दुराचार होगा, व्यभिचार होगा, एचआईवी होगा। काम में ईमानदारी नहीं है तो फिर 10-12 साल की, और उसमें ज्ञान नहीं है तो 10-12 साल की बेटियां प्रेग्नेंट होंगी। तो काम में अज्ञान और अपवित्रता आने से, ईमानदारी के न रहने से बच्चों को यह पता ही नहीं होगा कि उनका बाप कौन है। आप यदि अपनी संतानों को ऐसी अवस्था में देखना चाहते हो कि उसको अपने बाप की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़े तो आप जो चाहे सो करें। लेकिन शायद ये एक अच्छी सभ्य दुनिया नहीं होगी जहां बेटे को अपनी बाप की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़े। तो काम में यदि मैंने कहा अज्ञान होगा और अपवित्रता होगी तो उससे बच्चों को अपने पिता का ज्ञान नहीं होगा, अवैध संतान पैदा होंगी। और अवैध संतानें, ये दुनिया की हिस्ट्री है, इतिहास है, अवैध काम करती ज्यादातर, कुछ को छोड़ दीजिए। बच्चों के सामने कोई आदर्श नहीं होगा, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार बढ़ेगा, रिश्तों का कत्ल होगा, एचआईवी जैसे रोग बढ़ेंगे, जनसंख्या की वृद्धि होने की संभावना भी रहेगी। और यदि जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगी, आपने काम के साथ में ज्ञान नहीं रखा तो शायद भ्रूण हत्या होगी और दूसरी तकलीफें होंगी। बात कर रहे थे, इसकी मर्यादा भी है। आजकल लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, मेरे पास आते बोले बाबा जी शादी हुई है, सेक्सुअल डिसऑर्डर शुरू हो गया है। अभी शादी हुई है और मामला गड़बड़ हो गया है, शादी से पहले बर्बादी, फिर कहां से आएगी आबादी।